मार्वल की मून नाइट सीरीज का फर्स्ट एपिसोड मार्वल कॉमिक्स से इतना रिलेट करते नहीं दिखा, स्पेशली कैरेक्टर्स और उनका बैकग्राउंड और हिस्ट्री जैसे दिखाई गई उसे लेकर। लेकिन एपिसोड 2 में बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेफरेंसेस हैं जो कॉमिक्स की स्टोरी को सीरीज के साथ और ज्यादा जोड़ते हुए दिखते हैं। सेकंड एपिसोड समन द सूट हमें और डिटेल्स प्रोवाइड करता है स्टीवन ग्रांट के दिमाग में चल रहे अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से, जो कि है मार्क स्पेक्टर और इजिप्शियन मून गॉड खोंशू। लेकिन एपिसोड 2 में स्टीवन मार्क स्पेक्टर के प्रेजेंस को रेजिस्ट करते हुए दिखता है और यहाँ तक कि स्टीवन ग्रांट मून नाइट भी बन जाता है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है मून नाइट का एपिसोड 2 समन द सूट का ब्रेकडाउन। इस वीडियो में ब्रेकडाउन के साथ मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 1 एंड हुआ था, यानी कि जैकल के मरने वाले सीन से, जब मार्क स्पेक्टर एज मून नाइट उसे किल करता है। कट टू स्टीवन उठता है अपने बेडरूम में जहां वो फिर से खुद को चेंज पाता है। वो मार्क को आवाज लगाता है, बट जब उसे कुछ जवाब नहीं आता तो वो फिर से यही सोचता है कि ये सब कुछ एक ड्रीम था और शायद वो पागल हो रहा है। जब स्टीवन वापस म्यूजियम पहुंचता है तो नोटिस करता है कि वहां जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि म्यूजियम का एक पार्ट बंद और बाथरूम भी डिस्ट्रॉयड होता है। स्टीवन सिक्योरिटी गार्ड जेबी को पूछता है कि क्या वो साथ में मिलके फुटेज देख सकते हैं, और जब वो फुटेज देखता है तो रियलाइज करता है कि उस फुटेज में सिर्फ स्टीवन ही अकेले दिख रहा है, जो कि डर के किसी से भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं होता। यानी कि टेप पर जैकल कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता। फुटेज में स्टीवन खुद को बाथरूम से बाहर आते हुए देख के रियलाइज करता है कि वो मार्क को देख रहा है। इस सब इंसिडेंट और डैमेज के लिए स्टीवन को जिम्मेदार माना जाता है और उसे जॉब से फायर कर दिया जाता है। अब इस ब्रोशर पे मेंशन्ड है शिनकिविच साइकियाट्रिक ग्रुप का नाम। बिल शिनकिविच मून नाइट कैरेक्टर के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 1980 में फर्स्ट टाइम मून नाइट कैरेक्टर को ड्रॉ किया था। यहाँ से निकल के स्टीवन अपने इकलौते फ्रेंड द ह्यूमन स्टैचू क्रॉली के पास जाता है, उसे बताने कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। क्रॉली से एक तरफा बात करते वक्त उसे रियलाइज होता है कि उसके पास अभी भी उस स्टोरेज लॉकर की की है जो उसे फोन के साथ मिली थी। अब 5 ब्रांच ढूंढने के बाद स्टीवन को फाइनली सेंट्रल लंदन स्टोरेज की वो ब्रांच मिलती है जहां पर उसका लॉकर है। स्टीवन का स्टोरेज लॉकर नंबर है 43। मून नाइट वॉल्यूम 1 इशू 43 कॉमिक बुक इन्फिनिटी गॉन्टलेट सीरीज का सीक्वल था। इस इशू में मून नाइट अवेंजर्स की हेल्प करते हुए भी दिखा था। और अगर आप इस स्टोरेज लॉकर के QR कोड को स्कैन करोगे तो ये आपको ले जाएगा मार्वल की वेबसाइट पे, जहां एक फ्री मून नाइट कॉमिक्स भी है। इससे पहले द फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में दिखी मेद्रिपुर सिटी और लोकी सीरीज में दिखे रॉक्सकार्ट पे भी बेस्ड वेबसाइट्स हैं। रॉक्सकार्ट वाली वेबसाइट बंद हो चुकी है, लेकिन मेद्रिपुर वाली वेबसाइट अभी भी लाइव है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्टोरेज यूनिट के अंदर हमें कई सारे आउटफिट्स, वेपन्स और डफल बैग मिलता है जिसमें कि पैसे होते हैं। ये ऑब्वियसली मार्क स्पेक्टर को बिलोंग करते हैं, जिसका पासपोर्ट और एक गोल्डन स्कैरब भी वही है। मार्क स्पेक्टर के पासपोर्ट पे बहुत सारी डिटेल्स हैं, जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ है मार्च 9, 1987। मून नाइट कैरेक्टर प्ले कर रहे एक्टर ऑस्कर आइजैक का बर्थ डेट है मार्च 9। साथ ही यहाँ लोकेशन मेंशन्ड है इलिनॉइस, USA। मून नाइट की कॉमिक्स में भी मार्क स्पेक्टर का बर्थ प्लेस शिकागो, इलिनॉइस ही है। साथ ही उसके पासपोर्ट की इशूड डेट है 14 दिसंबर 2018। ये सेम डेट है जिस दिन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स रिलीज हुई थी। इस मूवी में स्पाइडरमैन 2099 का वॉइस ओवर ऑस्कर आइजैक ने दिया है। उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 15 दिसंबर 2028 को, और क्योंकि ये एक फ्राइडे है तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस दिन कोई और मूवी रिलीज हो सकती है, स्पेशली मून नाइट को फीचर करते हुए। स्टोरेज के अंदर बने मिरर्स के थ्रू मार्क स्टीवन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि उसे इन सब चीजों से दूर जाने की जरूरत है, बट स्टीवन उसे मना कर देता है और सारा सामान अथॉरिटीज को वापस देने के लिए वहां से निकलता है। जब स्टीवन बैग लेके भाग रहा होता है तो खोंशू उसके पीछे पड़ जाता है। इसी सीन में खोंशू हमें प्रॉपरली दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्रिएटेड है मार्वल कॉमिक्स की तरह। स्टीवन जब बैग लेके दौड़ के बाहर निकलता है तो वो बाइक पे आ रही लाइला से टकराता है। वो रियलाइज करता है कि ये लाइला वही है जिससे उसने फोन पे बात की थी। लाइला भी मार्क के स्पेशल सूट के बारे में जानती है और वो उसे ये बताती है कि वो दोनों शादीशुदा हैं। कॉमिक्स में मार्क रिलेशनशिप में जरूर था, लेकिन वो एक आर्कियोलॉजिस्ट की बेटी मार्लिन एलरॉन थी। ये आर्कियोलॉजिस्ट पीटर एलरॉन उसी मिशन में मारा गया था जहां पर मार्क ने अपनी पावर्स गेन की थी।
स्टीवन लाइला के साथ अपने अपार्टमेंट में वापस आता है और फिर मिरर्स के थ्रू मार्क उससे बात करता है और उसे लाइला को इस सब में इन्वॉल्व करने से मना करता है। लाइला जिस बुक को उठाती है उसका नाम है ले प्लेयर्स। ये एक पोएम्स बुक है जो मेंशन करती है लोनलीनेस, सैडनेस और हार्ट ब्रेक को, जो कि स्टीवन की लाइफ के साथ बहुत सेट बैठता है। लाइला को स्टीवन के बैग से स्कैरब मिल जाता है और जब वो उसके बारे में उससे पूछ ही रही होती है तभी उसके डोर पे 2 एजेंट्स आ जाते हैं। एपिसोड के क्रेडिट में इन दोनों एजेंट्स के नाम है बॉबी और बिली। मार्वल कॉमिक्स में बॉबी और बिली उस मेंटल हॉस्पिटल में काम करते थे जहां मार्क स्पेक्टर बंद था। वो दोनों ही इजिप्शियन गॉड अमिट के लिए काम करते थे और यहाँ एपिसोड में हमें आगे चल के पता चलेगा कि वो दोनों हैरो के लिए काम कर रहे हैं। लाइला यहाँ पर गोल्डन स्कैरब लेके भाग जाती है पर दोनों एजेंट स्टीवन को पकड़ के ले जाते हैं आर्थर हैरो के पास। कार में जाते टाइम वो मार्क स्पेक्टर की हिस्ट्री चेक करते हैं जहां वो एक आर्कियोलॉजिस्ट के मरने की बात करते हैं। हो सकता है कि ये वही आर्कियोलॉजिस्ट हो जो किसी न किसी तरह से लाइला से रिलेटेड है। यहाँ पर मार्क की केस फाइल का नंबर है 1975। मार्वल कॉमिक्स में वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 32 1975 में पब्लिश हुआ था। ये वही इशू है जिसमें फर्स्ट टाइम मार्क स्पेक्टर एज मून नाइट इंट्रोड्यूस हुआ था। जिस QR कोड को स्कैन करने की बात मैंने पहले की वो भी आपको इसी इशू पे लेके जाएगी। यहाँ आर्थर हैरो स्टीवन से बात करते वक्त उसे कहता है कि उसे खोंशू से डरने की जरूरत नहीं है और वो खुद भी खोंशू का अवतार रह चुका है। मार्वल कॉमिक्स में खोंशू के बहुत सारे अवतार थे लेकिन आर्थर हैरो उनमें से एक नहीं था, तो हो सकता है कि आर्थर स्टीवन से झूठ बोल रहा है। यहीं पर आर्थर अपने एक फॉलोवर विक्टर को मेंशन करता है जो यूकटन से है। मार्वल कॉमिक्स में आर्थर हैरो अपने इल्लीगल एक्सपेरिमेंट्स इसी यूकटन सिटी में कर रहा था। आर्थर स्टीवन को कहता है कि वो फिस्ट ऑफ वेंजेंस नहीं है। 2020 की मार्वल कॉमिक्स अवेंजर्स एज ऑफ खोंशू की स्टोरी लाइन में मून नाइट घोस्ट राइडर की स्पिरिट ऑफ वेंजेंस टीम के साथ मर्ज करता है जहां हमें मिलती है फिस्ट ऑफ वेंजेंस। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स में मून नाइट को फिस्ट ऑफ खोंशू कह के भी रेफर किया जाता है, तो ये उसी चीज का रेफरेंस है। अब यहाँ हमें पता चलता है उस गोल्डन स्कैरब का रियल यूज। ये एक तरह का कंपास है जो गॉड एमिट के टूम तक लेके जा सकता है जहाँ जाके आर्थर हैरो उसे फिर से जगाने वाला है। आर्थर ये भी बताता है कि गॉड एमिट का मकसद है बुराई को खत्म करके अर्थ को ही हेवन बनाना, यानी कि जो बात मैंने लास्ट एपिसोड में की थी, कोई भी बुराई होने से पहले ही उसे खत्म कर देना। ये बिल्कुल सिमिलर है प्रोजेक्ट इनसाइट की तरह जिसे हमने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखा था। प्रोजेक्ट इनसाइट में एक एल्गोरिदम यूज किया गया था जो था थ्रेट्स को ट्रैक करने के लिए जो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन हाइड्रा ने अर्नम जोला के एल्गोरिदम यूज करके उन लोगों को ट्रैक करना शुरू कर दिया जो फ्यूचर में हाइड्रा के लिए खतरा हो सकते हैं, यानी कि खतरा बनने से पहले ही उन लोगों को खत्म करने की कोशिश की। स्टीवन इस चीज के अगेंस्ट जाके आर्थर को गोल्डन स्कैरब देने से मना करता है। यहीं पर स्टीवन आर्थर को एक इवल मैजिशियन बुलाता है और विलन हमेशा ये बिग 3 होते हैं, एलियंस, एंड्रॉइड्स और विजर्ड्स। What big 3? Androids, aliens and wizards. तभी लाइला वहां पहुंच जाती है गोल्डन स्कैरब के साथ और स्टीवन को मार्क समझ के सूट समन करने को कहती है। जब आर्थर रियलाइज करता है कि वो गोल्डन स्कैरब उसे नहीं देने वाले, वो अपनी क्रोकोडाइल वाली केन यूज करता है गॉड एमिट की पावर से एक जैकल को समन करने के लिए। इस मैजिकल पावर का कलर भी पर्पल है, बिल्कुल वांडा विजन सीरीज में दिखी अगाथा हार्कनेस की पावर्स के कलर की ही तरह। जब जैकल स्टीवन पे अटैक करता है तो लाइला उसे देख नहीं पाती। जैकल की हिट से स्टीवन खिड़की से नीचे गिरने लगता है और गिरते गिरते वो सूट को समन करने की कोशिश में सूट कहता है और एक परफेक्ट सुपर हीरो लैंडिंग के साथ वो पहने दिखता है मिस्टर नाइट का सूट। मार्वल कॉमिक्स में एक अलग सीरीज में मार्क स्पेक्टर मिस्टर नाइट वाला सूट पहने तब दिखता है जब वो अथॉरिटीज के साथ मिलके एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है, बट यहाँ सीरीज में उसे इस तरह दिखाया गया है जैसे स्टीवन के पास पावर्स है मिस्टर नाइट का सूट समन करने की, जो कि थोड़ा कम पावरफुल है। स्टीवन जैकल को पंच करता है और वो रियलाइज करता है कि सूट की वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। यहीं पर वो बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली का एक कोट कहता है, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। यहाँ पर जो वेपन स्टीवन यूज करता है वो मून नाइट के ट्रंचन है। ये एक मल्टीपर्पज वेपन है जो हुक या फिर बेटन की तरह यूज किया जा सकता है, बट फाइट में मार खा के स्टीवन फाइनली रियलाइज करता है कि वो मार्क जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसे मार्क को अपनी बॉडी का कंट्रोल देना पड़ता है। मार्क का कंट्रोल लेते ही मून नाइट का मैजिकल सूट उसे कवर कर लेता है। यही फाइट में मून नाइट एक डबल डेकर बस से टकराता है। इस बस पे एक एड है GRC द
ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल की। GRC फर्स्ट टाइम द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में दिखी थी, यानी कि ये चीज कंफर्म होती है कि मून नाइट सीरीज अवेंजर्स एंड गेम और फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद ही सेट है। मून नाइट जैकल को मारने के लिए अपने वेपन क्रेसेंट डार्ट्स यूज करता है। मार्वल कॉमिक्स में ये डार्ट्स बने हुए हैं एडमेंटियम मेटल से, वही मेटल जिससे वुल्वरीन के क्लॉज बने हैं। लेकिन MCU में फिलहाल तो एडमेंटियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये वेपन एडमेंटियम का ना दिखा के वाइब्रेनियम का दिखाया जाए। जैकल को मारने के बाद मार्क स्टीवन को बॉडी का कंट्रोल वापस देने से मना करता है। खोंशो भी स्कैरब हैरो के हाथ लगने की वजह से मार्क से गुस्सा होता है और उसे वॉर्न करता है कि वो अगर उसके लिए काम नहीं करेगा तो वो अपना नेक्स्ट अवतार लाइला को बनाएगा। अब वो लोग होते हैं एक रूम में जहाँ पे मिरर के थ्रू हमें दिखता है डरा सहमा स्टीवन ग्रांट और बेड के साथ बैठा मार्क स्पेक्टर, जिस रूम की विंडो से हमें दिखती है वैली ऑफ द किंग्स। वैली ऑफ द किंग्स वही जगह है जहाँ पर सभी रॉयल टूम्स हैं, यानी कि किंग और क्वींस के टूम्स, और इसी रूम से खिड़की के बाहर की लोकेशन दिखाते हुए एपिसोड खत्म होता है। एक्सपेक्टेडली नेक्स्ट एपिसोड में आगे की स्टोरी दिखाने से पहले मार्क स्पेक्टर की पास्ट लाइफ दिखाई जानी चाहिए, यानी कि वो पार्ट जहां मार्क स्पेक्टर इजिप्ट में खोंशो की पावर्स से मून नाइट बना। ऑब्वियसली आर्थर हैरो भी इसी जगह गॉड एमिट की लोकेशन ढूंढते हुए दिखेगा। अब हो सकता है कि गॉड एमिट की लोकेशन ढूंढने का कोई और तरीका भी हो और खोंशो की हेल्प से उसे यूज करके मार्क स्पेक्टर वहां पहले पहुंच जाए, जिससे वो आर्थर हैरो को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे की स्टोरी कैसे प्ले होती है वो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो गाइस, ये थी समरी मून नाइट एपिसोड 2 समन द सूट की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।